जम्मू कश्मीर सरकार ने तस्लीम किया है कि श्रीनगर स्कीम्स में तिब्बी अमले की कमी पूरा करना एक बड़ा चैलेंज है। वकाफी सवाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए वजीर सेहत और मेडिकल एजुकेशन की वजीर सकीना इटू ने कहा है कि ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में मरीजों की देखभाल स्कीम्स इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज है। वजीर सेहत ने कहा है कि अमले की कमी के लिए मुतल्लिका रिक्रूटमेंट एजेंसियों के साथ उठाया गया। वजीर सेहत ने बताया है कि स्कीम्स के रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 को नोटिफाई किया जा चुका है। वजीर सेहत ने कहा है कि स्कीम्स और श्री महाराजा हरि सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का काफ़ी बोझ है, लिहाजा सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की मजबूती सरकार की अव्वलीन तरजीह है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर पर जुड़ गए हैं। मेरा जिस तरह देखा जा रहा है स्कीम्स में स्टाफ कमी को सरकार ने तस्लीम किया है और ऐसे में लगातार इस पर चर्चा जो है वो अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने इस बारे में बिल्कुल खुलासा सभी चीज़ों को रखा है, उनका मानना है कि अभी जो उनके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो श्रीनगर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि जनरल मेडिसिन के साथ डील करते हैं, चाहे हम सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें या एसएमएचएस की बात करें या जेएलएनएम हॉस्पिटल की बात करें जो कि रहनावारी श्रीनगर में वाक़ है। इन तीनों हॉस्पिटल्स की अगर हम देखें तो पूरे जम्मू कश्मीर को, ये खासतौर पर अगर कश्मीर रीजन को देखते हैं तो ये केटर करते हैं। जितने भी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं हमें इन्हीं 3 हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और खासतौर पर अगर हम एसएमएचएस का जिक्र करें जिसके बारे में सकीना इतू ने भी जिक्र किया कि बताया कि तकरीबन एक दिन में 3500 जो पेशेंट्स हैं इस हॉस्पिटल में आते हैं, चाहे हम इंडोर की बात करें या आउटडोर की बात करें। तो ये एक पेशेंट्स को जो है हैंडल करना, उसके लिए जो कंसल्टेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी तैनाती भी देखने की बहुत ज़रूरत है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि अभी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश की जा रही है कि उनको फिल किया जाए और जो प्रमोशन का जो प्रोसेस है उस प्रमोशन के प्रोसेस को बढ़ाया जाए ताकि नई वैकेंसीज जो है वो ओपन की जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कंसल्टेंट्स की उस तरह की वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन पैरामेडिक्स में अगर हम देखें तो वहां पे कई सारी जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी एक मशवरा दिया है कि जो हॉस्पिटल्स में खासतौर पर सिकिम्स हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, जो वहां पे कंसल्टेंट्स हैं, अगर उनकी प्रमोशन होती है तो जो डाउन द लाइन जो वैकेंसीज है वो ओपन हो सकती है और जहां पे इस एम्प्लॉयमेंट को जो है जनरेट किया जा सकता है। और जो अभी करंटली एक क्राइसिस जो है खासतौर पर जो पेशेंट्स को हैंडल करने का है और वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज को और ज्यादा बढ़ाने का है, तो उसको इस तरीके से जो है बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि इनफैक्ट अगर हम देखें तो जैसे ही यहाँ पे सरकार बनी थी तो शुरुआत में ही सबसे पहला जो कदम था वो हेल्थ सेक्टर के हवाले से ही सीएम ने उठाया था और कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको तकर्रीरनामा जो है उनको दिया गया था। लेकिन उस वक्त एक मेजर फोकस ये था कि जो हिली एरियाज है, जो कि दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, मेडिकल यूनिट्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती काफी कम है और वहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शंस पे जो है वो एक कंसर्न रहता था, चाहे वो हम आर्मी की हेल्प की बात करें या बाकी जो हेल्प है उनकी अगर हम बात करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है हेल्थ एंड मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, वो इस तरह की वैकेंसीज को डेवलप करे और जहां पे भी वैकेंसीज हैं उनको जो है पूर्ण किया जाए। तो उसी सिलसिले में जो है सरकार ने शुरुआत में ही इन इकदाम को उठाया था और करंटली भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है सकीना, तो वो लगातार हॉस्पिटल्स का खुद भी मुआयना करती हैं, उनके डेटास वगैरह जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो भी कमियां करंटली देखने को मिल रही हैं उन कमियों को जो है पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ इसके साथ एक बड़ा इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से ये भी उठाया जा रहा है कि कई सारे जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से वो किए जा रहे हैं, चाहे हम एक्सरेज की बात करें, सीटी स्कैन्स की बात करें या जो थिएटर वार्ड की बात करें या जो बेड वार्ड्स की बात करें, तो या ट्रायाज की कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेडिकल स्टोर्स की बात करें, कई सारी चीजें जो है अभी मेडिकल डिपार्टमेंट के जुमरे में जो आ रही हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फैसिलिटीज है खासतौर पर पेशेंट्स को दी जाए और उस हवाले से इकदाम भी उठाया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा बने रही हमारे साथ, पढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
उधर जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों और डायलिसिस सेंटर्स ने सेहत स्कीम के तहत मरीजों का इलाज आज से मुलतवी कर दिया है। आपको बता दें कि सेहत स्कीम के तहत निजी अस्पतालों को मरीजों को मुफ्त इलाज होता है। ये रकम सरकार की तरफ से अदा की जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर्स ने ये फैसला स्टेट हेल्थ एजेंसी की जानिब से पैकेज रेट में कमी के सबब लिया है। बता दें कि स्टेट हेल्थ एजेंसी पैकेज रेट में 10% कमी करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है, इतने कम रेट पर हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होगा। बकाया बिलों की अदायगी न किए जाने को लेकर भी एसोसिएशन खुश नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि स्टेट हेल्थ एजेंसी के इस फैसले से निजी अस्पतालों में काम कर रहे 10,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे। वहीं मीर हमारे साथ लगातार बने हुए। मीर, इस मसले में जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब सेहत स्कीम के तहत इलाज नहीं हो सकेगा और ऐसे में ये मरीजों के लिए भी नुकसान है, लेकिन वही अगर देखा जाए तो मेडिकल स्टाफ के लिए भी ये नुकसान साबित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एसोसिएशन ने अपनी बात को रखा है, जिसके मुताबिक उनका मानना है कि जो ये 10% का जो रिडक्शन हो रहा है पैकेज में, उससे इनको जो खासतौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है और वो उस तरह से अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो करंटली कर रहे हैं। साथ साथ उनका मानना है कि जिस तरह से सरकार ने इन 4 मेडिकल प्रोसीजर्स को अब प्राइवेट हॉस्पिटल से खारिज कर दिया है, यानी ये 4 प्रोसीजर्स जो है अब वहां पे नहीं होंगे, चाहे हम अपेंडिक्स की बात करें या अगर हम जो गॉल ब्लैडर के निकालने की बात करें, हेमोरॉइड्स की बात करें या एनल फीजर की बात करें, तो 4 जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी जो प्रोसीजर्स है अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक मुनफरिद जो कह सकते हैं हम कॉस्टिंग पे होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इनका मानना है कि इन हॉस्पिटल्स में भी ये सर्जिकल प्रोसीजर जो है एक मुनासिब जो है पैकेज पे किया जाता था, लेकिन सरकार ने अब जिस तरह से इन प्रोसीजर्स को हॉस्पिटल से निकाला है, तो शायद कहीं ना कहीं पे आप इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में बन सकती है। साथ साथ इनका मानना है कि कई हजारों जो लोग हैं जो एज ए मुलाजमीन, एज ए एम्प्लॉयज इन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो उनके रोजगार पे भी बात आ सकती है। हालांकि प्रीवियसली भी इस एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें उन्होंने अपने इन सभी मुद्दों को लेकर जो है मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी और सरकार से अपील की थी कि वो इस डिसीजन पे जो है फिर से एक बार जो है गौर-खोज करें ताकि इस तरह की नवीयत जो है पैदा ना हो। लेकिन अब जिस तरह से स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इस फैसले को लिया है, अब इस फैसले के मुताबिक जो है 4 पहले ये जो मेडिकल प्रोसीजर्स है, सर्जरीज है, ये अब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं आएंगी, जिनको सरकार कहीं ना कहीं से जो है बैक करती थी। पहले ये बात है। सेकेंड ये बात है कि जो इनमें जो पैकेज की जो चार्जिंग है उसमें 10% की जो रिडक्शन है, अब उसमें फाइनली एक फैसला लिया गया है स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से। लेकिन अब अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एसोसिएशन की बात करें तो इनका मानना है कि शायद ये अब उस तरह से सर्विसेज नहीं दे पाएंगे और इनकी सबसे बड़ी क्लेम ये है कि अभी तक जिनको भी आयुष्मान भारत कार्ड के अंडर जो है सर्जरीज की गई हैं उसकी पेमेंट जो है वो अभी उनको पूरी तरह से नहीं मिली है। हालांकि इनका मानना है कि सरकार ने इनसे वादा किया था कि 2026 तक जो है इनकी जो जितनी भी बकाया रकूमात है, जो पेमेंट्स हैं, वो उनको वागुजार की जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल जो है इनको देखने को नहीं मिल रही है। तो इस बेसिस पे इनका मानना है कि शायद जिस तरह से अभी मेडिकल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में उस तरह की सिचुएशन फिर से दोबारा देखने को नहीं मिलेगी अगर इन सूरत हाल को इसी तरह से बरकरार रखा गया, यानी कि 4 सर्जरीज को एक्सक्लूड किया गया और 10% जो पैकेज है उसमें डिडक्शन की जाएगी। उनका मानना है कि ना सिर्फ जो मुलाजिमीन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो मुतासिर होंगे, लेकिन साथ साथ जो पेशेंट्स इन हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं तो उन पे भी इसका जो एक मनफी असर जो है आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी इनको कहीं ना कहीं पे इस एसोसिएशन को अभी उम्मीद है कि सरकार जो है अभी, क्योंकि बजट का जो सेशन है अभी चल रहा है, दोबारा इस पे बात होगी और जिस तरह से इन्होंने सरकार के सामने अपनी बात रखी, अपनी डिमांड्स रखी हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी डिमांड्स को कहीं ना कहीं पर सर्टेन किया जा सकता है और जो इनकी रिक्वेस्ट हैं सरकार तक वो पहुंचाई जा सकती है और उस पर कहीं ना कहीं पे कोई फैसला जो है, खातिर का फैसला जो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और वही जम्मू से हमारे नुमाइंदे राही भी जुड़ गए हैं। राही, जिस तरह देखा जा रहा है अब सेहत स्कीम के तहत इलाज नहीं हो सकेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल और डायलिसिस सेंटर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया है, साथ ही उनकी बकाया रकम भी अदा नहीं की गई, जिसको लेकर भी वो नाराज है और ऐसे में 10,000 लोग इससे मुतासिर होंगे।
देखिए, बिल्कुल ये जो फैसला लिया गया है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल जो हेल्थ जिनके अंडर जो है ये काम कर रहे थे, एक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक शॉकिंग है सब लोगों के लिए, क्योंकि इस तरीके का निर्णय जो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लिया है, जिस तरीके से 10% की कमी और पूरी तरीके से आयुष्मान भारत के तहत आज तक जितने केसेस हुए हैं, जितने भी हेल्थ सुविधाएं लोग ले रहे थे, तो वो प्रॉपर पेमेंट जो है वो उन्हें नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में अगर जम्मू डिवीजन की बात कर जाए तो इसमें भी कई ऐसे नामी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं जो आयुष्मान भारत के अंडर जो काम करते थे या उस तरीके के केसेस लेते थे, तो इस पे एक बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ने वाला है। तो इसका असर जो है साफ तौर पर उन लोगों तक पड़ेगा जो आम मरीज यानी जो पेशेंट्स थे, जो प्राइवेट सेक्टर से जिस तरीके से भारत सरकार की आयुष्मान भारत की जो योजना चल रही थी, इसके तहत जो है वो सुविधाएं जो है वो लेते थे। तो साफ तौर पर अब ये देखना ये होगा कि एक तरफ बजट सत्र भी चल रहा है विधानसभा में, तो ये मुद्दा भी वहां पर उजागर हो सकता है, ऐसा जो है वो देखा जा सकता है। तो ऐसे में अब किस तरीके का आगे का निर्णय लिया जाएगा वो देखना जो है वो अभी बाकी है। बहरहाल उन्होंने आज 15 मार्च का जो ऐलान किया है कि आज से जो है इन चीजों पर काम नहीं होगा, बल्कि उन्होंने अपनी एक परेशानी बताई है। साथ में एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लगभग जो 135 हॉस्पिटल या जो बड़े क्लिनिक है उसमें काफी बड़ी संख्या में जो एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ के साथ वहां पर काम करते हैं, तो साफ तौर पर उन पे भी इसका असर जो है वो देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि इस चीज को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। कहीं ना कहीं एक बार फिर इस तरीके की खबर निकलकर जब सामने आई तो जो आम जनता के बीच में एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि क्या आयुष्मान भारत जिसको लेकर उम्मीदें थी, सरकार लगातार जो है आयुष्मान भारत का जो वो प्रचार कर रही थी, चाहे वो बड़े प्राइवेट सेक्टर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे, क्लिनिक थे, वो उन पेशेंट्स का इलाज करते थे, लेकिन अब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जी वीरपाल, अभी हाल ही में इस फैसले का ऐलान किया गया है, लेकिन ऐसे में असेंबली में इस मुद्दे को उठाया जाता है, तो क्या लग रहा है सरकार इस पर सख्त कदम उठा सकती है? पब्लिक वेलफेयर की बात है, क्योंकि इसके साथ लोग जुड़े हैं, तो लोगों के हित में जो फैसला होना है वही होना चाहिए। हालांकि डिबेट्स और डिस्कशंस होना बहुत लाजमी है, क्योंकि उससे कई सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं, कई सारे रीजंस बाहर निकल के आते हैं। क्योंकि अगर स्टेट हेल्थ एजेंसी इस फैसले को लेती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पे कोई बात जरूर होगी। वहीं पे जिस तरह से अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो एसोसिएशंस हैं अपनी बात को खालिश तौर पर जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं पे एक वाजिब जवाब है। लेकिन सरकार तभी कोई फैसला, एक फाइनल डिसीजन ले सकती है जब वो फैसला पब्लिक के हित में हो और उससे पब्लिक को कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मिले। क्योंकि ये जो स्कीम है ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, ताकि उनके सेहत को बेहतर और मुकर्रर रखा जाए। तो जहां पे हम 135 हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी तादाद जो है पेशेंट्स की जिनका इलाज इन हॉस्पिटल्स में करंटली चल रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है जिसमें 10% पैकेज की जो रिडक्शन है वो इसमें मौजूद है और 4 प्रोसीजर्स, सर्जिकल जो प्रोसीजर्स है इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा रीजन होगा। और ये रीजन जब तक कि पब्लिक के सामने नहीं आता कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इन दो चीजों को खारिज क्यों किया जा रहा है, तब तक पब्लिक में इस तरह की जो तशवीश जो है वो बिल्कुल जो है बरकरार रह सकती है। हालांकि आईवान एक ऐसा मुकाम रहता है, एक ऐसी जगह है जहां पे पब्लिक के सवालों को भी रखा जाता है और पब्लिक के सवालों का जवाब भी हासिल किया जाता है। तो करंटली जिस तरह से तनवीर सादिक ने इस सवाल को उठाया था, शायद अब दूसरा सवाल ये भी है कि पब्लिक जानना चाहती है कि एटलीस्ट अगर ये 2 फैसले सरकार ले रही है, क्योंकि इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आवाम जुड़े हुए हैं, उनका हेल्थ जुड़ा हुआ है, उनके सेहत जुड़ी हुई है। इनफैक्ट कई तरीके से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो भी जुड़ी हुई है। तो सरकार अगर ये फैसला लेती है तो इस फैसला लेने की जो वजह है, जो रीजन है वो क्या है, जब तक ये बात क्लियर नहीं होती है तब तक लोगों में एक कंफ्यूजन जो है वो डेफिनेटली बना रहेगा। लेकिन साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी इस चीज के साथ जुड़ा है कि अगर ये 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं होंगे तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं क्या उनमें, क्योंकि ये चारों सर्जिकल जो प्रोसीजर्स है इनकी अगर हम बात देखें तो ये कहीं ना कहीं पे एक इमरजेंसी है, चाहे हम गॉल ब्लेडर की बात करें, अगर हम या अपेंडिक्स की बात करें, हेमोरॉइड्स की बात करें, एनल फिजर की बात करें, ये
चारों चीजें जो है, चारों सर्जरीज जो है काफी मोहतात तरीके से की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जहां सरकार इनको प्राइवेट हॉस्पिटल से एक्सक्लूड कर रही है, वहीं पे इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस तरह का प्रावधान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तब अप्रोच करते हैं जब वो अपने लिए एक टाइम बाउंड फ्रेम में जो है अपनी जो सर्जरी है वो कराना चाहते हैं। वही एक बड़ा रीजन रहता है कि जो पेशेंट्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि अगर हम वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे वक्त लगता है, क्योंकि सरकार ने खुद भी आज कहा है कि 3500 के आसपास अगर एक दिन में ओपीडी और आईपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली सर्जरीज में कितना देर लग सकता है ये एक आम इंसान आराम से अंदाजा लगा सकता है। तो जहां इन चीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल से एक्सक्लूड कर रहे हैं, वहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनके इंक्लूजन के लिए एक बड़ा प्रावधान होना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स अगर इन बीमारियों से पीड़ित है तो उसके लिए एक इमरजेंसी तरीके से जो है सर्जरीज करने का गवर्नमेंट के पास एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस जरूर होना चाहिए, ताकि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं इन सभी चीजों के लिए, उनको वो सभी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बर वक्त मिल पाए। जी बिल्कुल राही, वही अगर देखा जाए तो हेल्थ रेट में 10% की कमी का ऐलान, क्या कुछ वजूहात इसके पीछे मान रहे हैं? देखिए 10% जो ये बात कर रहे हैं, जो जितने भी ये प्राइवेट हेल्थ एसोसिएशन के लोग हैं, इनका भी एक लंबे समय से, जब से आयुष्मान भारत या ये स्वास्थ्य स्कीम जो है भारत सरकार की चल रही है, तो इसका पिछले अगर 6 से 8 महीने की बात की जाए तो तब भी इनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। उसका रीजन ये भी था कि प्रॉपर जो पेमेंट होता है, जो राशि होती है, वो इन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही थी। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो उसके बावजूद भी काम कर रहे थे, आयुष्मान भारत इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये वाला निर्णय जब लिया गया तो इस निर्णय के बाद ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करेगा वो पेशेंट करेगा, क्योंकि अंडर कई लोगों के जो है वो ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं, जिन 4 सर्जिकल जिसकी बात की गई है कि ये नहीं होंगे, ये आज के समय में सबसे अधिक तौर पर इन्हीं को लेकर जो है वो देखा गया है। तो जैसे अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का अगर लिया गया, एक फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक विचार विमर्श करना चाहिए, और ऐसे एक्सपेक्ट जो है वो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस चीज को लेकर, आज इस खबर को लेकर काफी एक पैनिक वाली सिचुएशन भी देखने को मिली है, क्योंकि उन पेशेंट्स पे, उन मरीजों जो जिनका इलाज चल रहा है, उन पर इस समय क्या बीत रही होगी, क्या अब आगे का किस तरीके से निर्णय लिया जाता है। अब इसको इस पूरे प्रोसेस का जो बातचीत है वो विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो उसमें अगर ये मुद्दा उठा बड़े लेवल पर, तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या जो ये निर्णय लिया गया है सही है या गलत है, या सरकार इसमें किस तरीके का प्रोसेस जो है वो आगे लागू करती है, ये देखना होगा। बहरहाल आम जो पेशेंट है जिनका इलाज चल रहा है, या फिर जो विचार कर रहे थे इलाज करवाने का, उन पर ये खासा असर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। और साथ में जिस तरीके से लगातार जो पेशेंट्स जैसे ओपीडी या आईपीडी में लोग चेकअप के लिए जाते हैं, तो उसमें भी अगर प्राइवेट सेक्टर में आयुष्मान भारत या इन चीजों पे एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो सारा लोग जो है अगर सरकारी अस्पतालों पे जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने कैपेबल हैं कि उस चीज को जो है वो कर सकते हैं, उसका जो अल्टरनेट निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब जो एक सिचुएशन है, ये एक अलग ही दिशा में जो है वो जा रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या कुछ इस पर जो है अंतिम निर्णय लिया जाता है। बहरहाल जो प्राइवेट एसोसिएशन जो है उसने ऐलान कर दिया है कि हम इन 4 सर्जरीज या इन चीजों को लेकर एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आज रिपोर्ट्स जो है वो सरकार के पास सबमिट होंगी, क्या चीजें आगे की रणनीति होगी वो देखना बाकी। जी सर। ठीक है राही मीरमर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की।